आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश मेहरा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके का एक छोटा सा पोर्शन आपको कराने जा रहा हूं, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपके एग्ज़ाम से संबंधित है और इसकी आधारिक बातें ही हम करेंगे जो आपके सीधे एग्ज़ाम को टच करें। लेकिन इसकी डिटेल जो है मैं आर्ट एंड कल्चर चैप्टर में करूंगा, जो कि इस बार मैं एक नए सिरे से प्रारंभ कर रहा हूं। पहले भी हम कराते रहे हैं, लेकिन इस बार आर्ट एंड कल्चर को मैं एक विस्तृत रूप में लेकर चलूंगा, जिसकी सूचना मैं आपको पहले के लेक्चर में दे चुका हूं। लेकिन इस पार्ट में मैं आपको कुछ बेसिक बातें ही बताऊंगा। मैं वापस रिपीट कर दूं, मैं यहां आपको बेसिक बातें बताऊंगा जो कि त्योहारों से संबंधित होगी। बेसिक बातें हैं, जो प्रसिद्ध त्योहार है उनकी बातें हैं। इनकी डिटेल मैं जब आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन के पेड कोर्सेज में जब मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा तब करवाऊंगा। मेरी बात पर गौर करना। तो यहां जो मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूं वो स्टैटिक जीके के तहत भारत के जो विभिन्न त्योहार हैं जो कि किसी विशेष राज्य में विशेष रूप से मनाए जाते हैं, उनकी बात करने में जा रहा हूं। जैसे आपके एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने एसएससी का जो पेपर एनालाइज करवाया था उसमें इनकी भरमार है। एक क्वेश्चन आया, पहला लिख या हेडिंग डाल दीजिए साथ में पहले आप, भारत के प्रमुख त्योहार फेस्टिवल। पहला लिखिए सागा डावा। अब ये आपके त्योहार आ गया। कहा कि किस राज्य का त्योहार है, एसएससी का क्वेश्चन है अभी जो हुआ है एग्जाम में, सिक्किम का है। अब देखिए यहां मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये सिक्किम का है। इसकी जो डिटेल है, इसकी डिटेल क्या है? डिटेल ये है कि ये कब मनाया जाता है। तो ये मई जून के महीने में मनाया जाता है। दूसरी डिटेल क्या कर सकते हैं, ये किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बस इतनी सी बात करनी है, और कोई विशेष बात कि इसमें क्या किया जाता है। ये सब बातें मैं आपको जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो पेड कोर्सेज आपने ले रखे हैं उसमें करवाऊंगा। ऑफलाइन के बच्चों के लिए भी मैं करवाऊंगा, क्लास में करवाऊंगा। ऑनलाइन के जो बच्चे हैं उनको मैं डिलीवर करूंगा डिटेल के साथ। लेकिन अभी जो मैं आपको स्टैटिक जीके के तहत उपलब्ध करवा रहा हूं, ये एक बेसिक जानकारी है जो अभी आप एसएससी के जो एग्जाम दे रहे हो उसमें आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। क्लियर हुई मेरी बात सारी? ध्यान रखना। दूसरा लिखिए बिहू। अब देखिए जो बिहू है ये एक नृत्य है और बहुत बार पूछा जाता है ये, लेकिन इसको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, त्योहारों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ये असम से संबंधित है। तीसरा लिखिए, एक आपने नाम सुना होगा पोंगल। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। पोंगल किस राज्य का मुख्य उत्सव है, किस राज्य का मुख्य त्योहार है? इस लैंग्वेज में क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत बार आता है ये, तो आप जानते भी होंगे। ये तमिलनाडु से संबंधित है। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर को हमने कैसे कंप्लीट करना है। क्लियर हुई बात सारी? ऐसे चलना है। ये आपके अभी जो एसएससी के जो एग्जाम होंगे उस पर काफी फायदेमंद है ये। चौथा, बस्तर दशहरा। गंगा दशहरा। हालांकि दशहरा पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के दशहरे में होता तो खैर वही है, विशेष तो क्या बातें हैं। लेकिन जो प्रसिद्ध है बस्तर दशहरा, गंगा दशहरा। तो ये जो बस्तर दशहरा है ये तो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और बस्तर एक स्थान भी है छत्तीसगढ़ का। और गंगा दशहरा जो है, अब गंगा नदी से संबंधित है तो यूपी में मत चले जाना। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड से होता है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है ये।
छठा लिखिए ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव किस राज्य का मुख्य त्योहार है? ये आंध्र प्रदेश का है। ये आंध्र प्रदेश का है। छठ पूजा, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी कही थी, और बिहार में चुनाव भी होने जा रहे हैं। बिहार से संबंधित है ये। खारची पूजा, ये एक तरीके का त्योहार है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब ये दोस्तों याद रखने पड़ेंगे, आपको याद रखने वाली बातें हैं ये। और जो 9वां है ये है लोसार। ये जो लोसार है ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। कार्निवल त्योहार, ये कार्निवल त्योहार है, ये गोवा का प्रमुख त्योहार है। ठीक है। अब देखिए, एक आपने देखा होगा जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कौन से राज्य में मनाई जाती है, ये मेन बात है। क्लियर? जैसे हम कई बार पढ़ते हैं ना, जैसे गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी जो गणेश उत्सव के रूप में मनाई तो पूरे भारत में जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होती है ये? मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र में है। तो इसी तरीके से जो जन्माष्टमी है ये गुजरात की प्रसिद्ध है। और गणेश चतुर्थी भी लिख दीजिए। जो गणेश चतुर्थी है ये महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है, हालांकि पूरे भारत में मनाई जाती है। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि गणेश चतुर्थी तो सर पूरे भारत में मनाई जाती है। बिल्कुल मनाई जाती है, लेकिन प्रसिद्ध किसकी है? तो प्रसिद्ध ये महाराष्ट्र की है। अब देखिए महाशिवरात्रि। अब वैसे तो ये पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन मैंने कहा प्रसिद्ध किसकी है? जैसे गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है, ये हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है। इसी तरीके से जो एक है त्योहार है हाल पुन्ना। अब देखिए, ये हाल पुन्ना हो गया, सागा डावा हो गया, और जैसे अजीब से खारची पूजा हो गई, और लोसार हो गया। ये क्वेश्चन है आपके लिए, यहां से क्वेश्चन उठेगा। क्लियर? हाल पुन्ना जो है ये झारखंड का है। बोनालू ये तेलंगाना का है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, ओणम, ये जो ओणम है ये केरल का है। मैं ये 2 त्योहार आपको ऐसे ही मान लीजिए गिफ्ट कर रहा हूं, ये और एक ये पोंगल। इनको मत भूल जाना बेटा, इनको मत भूल जाना, गड़बड़ी कर हो जाती है। ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, ध्यान रखना ये। क्लियर? ये 2 मत भूल जाना। और जिस हिसाब से ये सागा डावा आया है उस तरीके से लोसार हो गया और जहाँ खारची हो गया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उगादी नाम देखो, ये कर्नाटक का प्रसिद्ध है। याओसंग उत्सव नाम देखिए, नाम से ही ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का है ये याओसंग उत्सव। अब उगादी कर्नाटक का है, याओसंग मणिपुर का है, ऐसे आपने ध्यान में रखना है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, कुछ बातें आपको अपने हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, और आप इसको यदि ज़्यादा करोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉफिट उसमें होगा। जैसे मैं 1-2 के ट्रेलर देना चाहूँगा। जैसे भाई पोंगल है, तो ये जो पोंगल है आप इस तरीके से याद कीजिए
जैसे तमिलनाडु, लय शब्द से इसको समझिए। और वैसे भाई पोंगल तमिलनाडु का है, ये जानते सभी हैं, तो इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओणम केरल का है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये जानते ही हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे बस्तर, बक्सर छत्तीसगढ़ से संबंधित स्थान बन जाता है। गंगा है, उत्तराखंड से निकलती है, तो गंगा दशहरा हो गया। और जैसे छठ पूजा बिहार से संबंधित हो गया। खार ची, ची मतलब त्रि, ऐसे आपने निकालना है। जैसे सागा दावा से, सिक्किम, असम का बिहू वेल नोन क्वेश्चन है ये। अब देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम कहें गणेश चतुर्थी, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के संबंध में इसको याद रखने की कोई आवश्यकता है, आपके सामने है। अब देखिए हाल, हाल झार, हाल झार, ऐसे याद रहेगा ये। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, ध्यान रखना। ये महाशिवरात्रि है, जैसे हिमाचल प्रदेश की है, तो अपने जो तिब्बत क्षेत्र में जाते हैं, हिमाचल की तरफ उस साइड में ही पड़ता है ये, कैलाश पर्वत वगैरह, तो वहाँ से आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो। ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने दिमाग में एक बनाओ, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका बताया है, और वैसे कोई मैं आपको कोई ऐसे ट्रिक बता दें तो वो आपके लिए उलझन पैदा कर देगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने कहा भी गंगा दशहरा, तो सर जी का गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए उत्तराखंड का हो गया। अब जैसे आपसे खार ची त्रि, तो इससे आपके दिमाग में एक बन गया। सागा डावा, तो आपने कह दिया भाई सागा डावा से फॉर सिक्किम। खुद बनाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक दो त्योहार और है, उनकी बात मैं करना चाहूँगा। उन्नीसवां लिखिए, नोगकरम चपचार कूट। नाम देखो, नोगकरम त्योहार है, फेस्टिवल भी कह सकते हो, चपचार कूट नाम से ही इंपॉर्टेंट है। तो नोगकरम जो है ये मेघालय का है, और चपचार जो है ये मिजोरम का है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि आप गलती करोगे। ये मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये तीन स्टेट ऐसे होते हैं, ये हमें हर स्थिति में कंफ्यूज करते हैं। तो ये जो तीन मैंने आपको बताया ना, याओसंग मणिपुर, और जो नोगकरम मेघालय, चपचार कूट, इनको साथ लेकर चलना है आपने। गड़बड़ी मत कर देना, नहीं तो आप इसको मेघालय कर दोगे, मिजोरम को इधर उधर कर दोगे। जो गलतियां आप कर सकते हो, मैं उसके बारे में आपको आगाह कर रहा हूं। 21वां ये हार्नबिल उत्सव जो है नागालैंड का है। एक राजा पारबा उत्सव है, ये ओडिशा का है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, बहुत ही बेसिक बातें हैं जो मैंने वर्तमान में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी रिक्वायरमेंट से संबंधित है। इनकी डिटेल मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो पेड कोर्सेज है उसमें दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल आप इनके माध्यम से जो अभी एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको आप देख सकते हो, न्याय कर सकते हो, क्योंकि सागा डावा नामक क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ओणम, पोंगल, ये सदाबहार क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सागा डावा क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से याओसंग, नोगकरम, चपचार, हार्नबिल ये पूछे जा सकते। एक बात और बताना चाहूँगा आपको मैं, ये जो त्योहार या उत्सव पूछे जाते हैं ये ज़्यादातर जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, यहां से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कौन से होते हैं? जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। और 7 बहनों के नाम से इसको जाना भी जाता है। और एक सिक्किम का तो आपने देख भी लिया, हालांकि सिक्किम को थोड़ा अलग माना जाता है। पूर्वोत्तर राज्य जो है ये 7 ही हैं, इनको 7 बहनों के नाम से जानते हैं, अपने ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं इसको। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने स्टैटिक जीके के इस पार्ट में भारत के जो विभिन्न त्यौहार हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो रिक्वायरमेंट बन सकती थी, उसको हमने जानने का प्रयास किया है। इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें आने वाले क्वेश्चनों को भली भांति कर सकें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।